एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू पुश योर एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे एंट्रेंस फी होता क्या है और उसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो हम समझते हैं कि एंट्रेंस फी है क्या। एंट्रेंस फी का मतलब हुआ किसी भी मेंबर के थ्रू जो भी अमाउंट, जो कि एडमिशन फ़ी हम कह सकते हैं इसको। एडमिशन फ़ी मतलब जो भी एंट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर लेने के टाइम पर जो भी अमाउंट दे रहे हैं या एडमिशन फ़ी दे रहे हैं उसको हम कहेंगे एंट्रेंस फ़ी। ये एक मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो भी स्टिल एनपीओ में ही कवर होते हैं, जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। अगर आप एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको वो पर्सपेक्टिव देते हैं जिसमें उनकी स्कूल की या कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन दी जाती है, या अगर उनके पास पर्सपेक्टिव नहीं है तो वो कुछ फॉर्म वगैरह देते हैं और उसके बदले में आपको कुछ रिसिप्ट्स काट के देते हैं। मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कुछ आपसे अमाउंट लिया जा रहा है उस प्रोस्पेक्टस का या उस फॉर्म का, तो वो आपको पे करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं एंट्रेंस फी। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपको एडमिशन नहीं लेना तो वो अगर आप प्रोस्पेक्टस परचेज कर रहे हैं या प्रोस्पेक्टस ले रहे हैं तो आपको वो अमाउंट देनी ही पड़ेगी, चाहे आप एडमिशन ले या नहीं ले। तो उसी को हम कहते हैं एंट्रेंस फी। तो ये क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अब ये तो मैंने आपको छोटे से एग्जांपल से समझा है कि स्कूल और कॉलेजेस, ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे मेंबर के थ्रू जो भी एडमिशन फ़ी के तौर पे जो भी अमाउंट पे करनी पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम कहेंगे एंट्रेंस फी। तो ये क्या हुआ, अब इसमें दो कंसेप्ट हैं। दो कंसेप्ट ये हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो इसको कैपिटल नेचर की मानते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रेवेन्यू नेचर की मानते हैं। रेवेन्यू नेचर की क्यों मानते हैं और कैपिटल नेचर की क्यों मानते हैं वो हम समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये जो है वो एक बार में ही पे की जा रही है मेंबर के थ्रू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट एंट्री लेने के टाइम पर या एडमिशन फ़ी के तौर पर। तो इसका मतलब हुआ कि उस पर्सन के थ्रू तो सिर्फ एक बार ही पे की जा रही है, तो ये हुआ कैपिटल नेचर का, क्योंकि वो एक बार ही पे की जा रही है या एक बार ही ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव्ड हो रही है, तो ये हुआ कैपिटल नेचर का। बट अब क्वेश्चन ये होता है कि उस पर्सन के थ्रू तो एक बार ही पे की जा रही है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही बहुत सारे पर्सन आ रहे हैं और वो एडमिशन फ़ी दे रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रेगुलर बेसिस पे वो एंट्रेंस फ़ी रिसीव्ड हो रही है, तो उसको वो ले रहे हैं रिकरिंग नेचर में, मतलब रेवेन्यू नेचर में। तो अब हम समझते हैं इनकी दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि हम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे। बट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एंट्रेंस फी जो है कैपिटलाइज नेचर की है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कैपिटलाइज नेचर या कैपिटल नेचर के अकॉर्डिंग करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप इसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि एंट्रेंस फी जो है वो कैपिटलाइज नेचर की भी हो सकती है और रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है। उसके पीछे का कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ आपको कि क्या है। अब क्वेश्चन में अगर आपके गिवन है कि ये कैपिटलाइज नेचर की है, एंट्रेंस फी जो है कैपिटलाइज नेचर की है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है कैपिटलाइज नेचर के अकॉर्डिंग करेंगे जहाँ जहाँ हम इसकी करते हैं रिकॉर्डिंग। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है एंट्रेंस फी के रिलेटेड या एंट्रेंस फी से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप उसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे और रेवेन्यू नेचर की जहाँ जहाँ हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो समझते हैं कि अगर एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज नेचर का माना जाता है तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे। अगर इसको मान रहे हैं कैपिटलाइज नेचर का, कैपिटल नेचर का, तो एंट्रेंस फी की रिकॉर्डिंग जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी, रिसिप्ट साइड में, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी क्यों बता रही हूँ। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन होगा और बाकी के हमें अकाउंट मेंटेन करने हैं, बनाने हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जो है
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन हो। कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होता है और हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांजैक्शंस हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। तो आपको समझ में आया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये जाएगा हमारा रिसिप्ट साइड में। नेक्स्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है और जस्ट हम रेवेन्यू नेचर की ही रिकॉर्डिंग करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए हमें किसी भी ट्रांजैक्शन का ये पता होना जरूरी है कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें ईजी होगा कि हम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है। अब आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, कहाँ पर करेंगे? लायबिलिटी साइड में। ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्यों जाएगा? क्योंकि ये है कैपिटल रिसिप्ट्स, और कैपिटल रिसिप्ट जितनी भी होती हैं वो बैलेंस शीट के जाती हैं लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट आता है कि अगर ये जो है रेवेन्यू नेचर का है या क्वेश्चन में आपके गिवन नहीं है कि ये कैपिटल नेचर का है, तो आप मानेंगे कि ये रेवेन्यू नेचर का है और उसकी रिकॉर्डिंग आप रेवेन्यू नेचर के अकॉर्डिंग करेंगे। अब रेवेन्यू नेचर का है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये जाएगा। कहाँ पर जाएगा? रिसीट साइड में। ये जाएगा रिसीट साइड में। नेक्स्ट आता है, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू नेचर दोनों को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम रिसिप्ट साइड में तो हम इसको शो करेंगे ही करेंगे या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जाएगा इनकम साइड में, क्योंकि ये है रेवेन्यू नेचर और रेवेन्यू नेचर के सारे ट्रांजैक्शन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं, बस वो करंट ईयर से रिलेट होने चाहिए। तो ये जाएगा इनकम साइड में। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कैपिटलाइज्ड रिसीट्स ही हम रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि एंट्रेंस फी की हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। ये दोनों तरीके का मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटलाइज नेचर का है, एंट्रेंस फी जो है कैपिटल नेचर का है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। कहाँ पर करेंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में एंड बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो कैपिटल नेचर का है तो आप रेवेन्यू नेचर मानेंगे उसको, और वो रेवेन्यू नेचर होने की वजह से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।